सबसे पहले मैं सीमा डोरा जी की बात का जवाब जरूर देना चाहती हूँ कि पंडा पुरोहित समाज के बारे में ये कुछ नहीं जानते। 25% जिन लोगों की ये बात कर रहे हैं और कह रहे हैं आदर सम्मान करते हैं, उनका आदर सम्मान यदि वो करते तो देवस्थानम बोर्ड भंग कर देते। अगर इनका वो आदर सम्मान करते तो जिस दिन प्रधानमंत्री जी केदारनाथ गए वहां उस दिन पंडा पुरोहितों को नजरबंद नहीं कर दिया जाता। पुलिस वालों ने उन्हें कमरे में बैठाया, कहा थोड़ी देर में छोड़ देंगे, उसके बाद कहा कि नहीं अभी आप लोग यहीं पे रहो, और इसी को कहते हैं नजरबंद। तो जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है तो ये धरातल से जुड़े हुए नहीं है। जिनकी बातें ये करते हैं, जिस धर्म के नाम पर ये राजनीति करते हैं, दरअसल इस धर्म को ये समझते नहीं है, क्योंकि उसको वो हिंदुत्व कहते हैं। हिंदुत्व इज नॉट हिंदुइज्म एंड हिंदुइज्म इज नॉट हिंदुत्व एंड नीदर इज इट सनातन धर्म। ये इन्हें सीख लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए। पढ़ना लिखना अच्छा होता है सबकी सेहत के लिए। दूसरी बात, जहां तक 40% की बात है तो महिलाओं को तो आगे आने की आवश्यकता है ही, और महिलाओं के बलिदानों से बने राज्य में यदि महिलाओं को हम आगे नहीं लाएंगे, और महिलाओं को अपनी लड़ाई सदैव स्वयं लड़नी पड़ती है। प्रियंका गांधी जी के ऐलान के बाद से आपने देखा है कि ये मांग उठने लगी है। ये गेम चेंजर है। अगर पॉलिटिक्स में महिलाएं आगे आएंगी तो राजनीति का चेहरा बदलेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसमें भी बौखलाई हुई है क्योंकि महिलाओं को रिझाने के लिए ये उन्हें घसियारी बता रहे हैं, जबकि हमारी पार्टी में महिलाओं की तरफ से भी मांग उठ रही है, और हमारी नेता प्रियंका गांधी ऑलरेडी कह चुकी हैं इस बात को कि उत्तर प्रदेश में 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम सब भी इस बात को उठाएं, और हर पार्टी से महिलाओं को आगे आना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी भी अगर महिलाओं को ज्यादा टिकट दे तो कितनी अच्छी बात होगी। अगर आम आदमी पार्टी यहां आई है तो अपने महिला नेताओं को आगे करे, वो भी बहुत अच्छी बात है। और मुझे पता है कि जो कांग्रेस पार्टी जो रास्ता दिखाती है उस रास्ते पे हर पार्टी चलती भी है, चलती रही है, आगे भी चलेगी। तो महिलाएं आगे आए तभी इस राज्य का उद्धार होगा, खास करके एक ऐसे समय के बाद जब भारतीय जनता पार्टी के शासन ने त्राही त्राही मचा दी है। तो महिलाओं का जो हाथ है वो अगर राजनीति में आएगा तो राज्य को एक नया चेहरा भी मिलेगा। साफ कर दूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस तरीके से लोगों को त्राही त्राही करते हुए देख रही है मगर उन तक पहुंचने को तैयार नहीं है, ये बता रहा है कि इनका अहंकार बहुत बड़ा हो गया। सच्चाई ये है कि हिंदुत्व जो है वो एक पुस्तक मात्र थी जिसे लिखा गया था सावरकर के द्वारा, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिंदुत्व से कम बताया था हिंदुइज्म को, और उसमें कहा था कि इज्म जो है वो तो मॉडर्न, मतलब आज के उनके समय की बात वो कर रहे थे कि आज के समय में इस शब्द को लाया गया है, लेकिन हिंदुत्व जो है वो वेपनाइज करने की बात है। मतलब सनातन धर्म को आप वेपनाइज करें ताकि आप लोगों के अंदर ऐसी भावना उत्पन्न करें जो उनको प्रोवोक करे, एक दूसरे के साथ वो नफरत करे, ये सारी बातें। तो यही तो इनका एजेंडा, इसी को तो लेके चलती है। इसी वजह से आज बेरोजगारी जो है उत्तराखंड में चरम पे है। आप परीक्षा देखिए, भर्ती नहीं करवा पा रहे, ये बच्चे सड़कों पे त्राही त्राही कर रहे हैं, और राष्ट्रवाद का दम बनने वाली इस पार्टी को देखिए, इनको जो सैन्य कर्मी है उनके भी वोट नहीं मिलेंगे। उसका कारण क्या है 15 तारीख को इनको खुद ही पता चल जाएगा। जो हमारे 204 सैन्य कर्मी है सैनिक वेलफेयर बोर्ड में कार्यरत हैं, वो सब इस वक्त धरना कर रहे हैं जिला कार्यालयों में कि सातवां पे कमीशन उनको नहीं दिया गया। छुट्टियां उनको आधी मिलती है एज कंपेयर टू जो अफसर रिटायर होते हैं, जबकि ये समान है। रूल्स में ये दोनों को समान मिलने चाहिए। और आप यूपीसीएल पिटकुल वाले 102 बच्चों को देखिए कि अनियमितता की सरकार क्या करती है। एक तरफ तो 150 लोगों को भर्ती दे देती है और दूसरे 102 जो बच जाते हैं जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है जेई का, उनको कहती है कि हमारे पास वित्त अनुमति नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी शगुफे और जुमलों की पार्टी है। 22,000 नौकरी देने वाली पार्टी जो बता रही है कि देगी, वो 102 को नौकरी इसलिए नहीं दे पा रही है, उनके पास वित्त नहीं है। तो अपनी तनख्वाहों को बढ़ाने के लिए, अपने ऑफिस बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे हैं, लेकिन जो लोग इनसे कह रहे हैं उसको सुनने के लिए इनके पास कान तक नहीं है। केदारनाथ में आज भी इनका विरोध हो रहा है। जैसे कि अभी सेमवाल जी ने कहा
30 नवंबर तक समय दिया, क्योंकि जनता का काम आंदोलन करना, प्रदर्शन करना नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी की नहीं सुन रही, इसीलिए जनता आज त्राही त्राही करके इनके विरुद्ध खड़ी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूं कि मार्मिक स्थिति है लोगों की, और इस पर अगर इसको आप बेहतर बनाना चाहते हैं तो महिलाओं को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए और ऐसी जगह पे जाना चाहिए ताकि वे जनता की आवाज को सबसे ऊंची जगह तक ले जा सके, पॉलिसी फॉर्मेशन में उनकी भागीदारी हो। इसीलिए इस वक्त जनता भी चाहेगी और महिलाओं को भी आगे आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है ये उनको मुबारक, लेकिन भारत देश में या हमारे राज्य में लोग इस वक्त नौकरियां चाहते हैं। लोग चाहते हैं ऐसी सरकार जो उनसे वार्ता करे, उनकी बात को सुने, उनके जीवन को अच्छा बनाए। जी, पहले तो मैं ये कहती हूँ कि जो डिबेट जिस मुद्दे पे रखी जाए उसी मुद्दे तक सीमित रहे मैडम, तो ज्यादा अच्छा है। डिबेट हुई थी महिलाओं, आप मुझे नहीं बताएंगे, आप मुझे नहीं बताऊंगी मैं आपको। नहीं, आप नहीं बताएंगे। आप है कौन? आप अपनी हैसियत पे रहिए, आपकी आवाज नहीं सुनाई देगी। यू विल नॉट बी एबल टू स्पीक। I will not let you speak. You will not be allowed to speak because you will dare not tell me what I have to say. मैंने आपको नहीं बताया कि आपको क्या कहेंगे। You just keep quiet. You will keep quiet. You will not tell me कि हमें क्या बोलना है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम क्या बोलेंगे। सुजाता जी आराम से सुजाता जी। कब होगा देवस्थान कब होगा ये बताइए कि सुजाता जी आराम से सुन लीजिए सीमा डोरा जी क्या कह रही है। गद्दारी बुलाने की हिम्मत कैसे करी भारतीय जनता पार्टी ने, और आपने इस बात को उठने कैसे दिया? महिलाओं का अपमान आपकी पार्टी ने किया, तो आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे क्या बोलना? आप अपनी बात को करिए। सुजाता जी आराम से भी आप इस बात को कह सकती हैं। सुन लीजिए सीमा डोरा जी क्या कह रही है। चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी, चर्चा आगे नहीं बढ़ पाएगी सुजाता जी। वोटर्स की चिंता आपको सिर्फ नोट खसोटने की चिंता है, किस तरीके से लूट लो, जैसे आपके पहले बेचारे बौखलाए डर रहे हैं कि अब जाने वाली है सरकार। बेचारी प्रवक्ता बौखलाई हुई भाजपा की, डरती है भाजपा की प्रवक्ता की कि सरकार जाने वाली है। जब ये विपक्ष में थे तो ये राजनीति करते थे, परंतु हम लोगों के साथ खड़े हैं। आज हम विपक्ष में हैं, ये लोगों की काम नहीं करेंगे। अरे केदारनाथ के 3 पुरोहितों का अपमान करने वाली भाजपा, बेशर्म भाजपा, केवल हमारे सुजाता जी ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। सीमा जी से तमाम सवालों के जवाब भी लेने। सुजाता जी पंचा पुरोहितों को बताती है कि वो चंद लोग हैं। आज हमारे हक हकूमतदारी पंडा पुरोहित इनके सामने खड़े हैं और ये बता रहे हैं। सुन लीजिए, अगर ऐसा है कि पंडा पुरोहितों से बातचीत चल रही है सरकार की, तो मुझे ये बताइए, अभी तो सीमा डोरा जी बहुत सारी बातें बता रही थी सेमवाल जी को, आपके दर्शकों को भी, कि आप लोग बीच का रास्ता अपनाइए। आप उन पर जबरदस्ती क्यों करिए? अपनी सोच को अपने तक रखना चाहिए ना। दूसरा क्या पूछेगा, कैसे पूछेगा, आपकी दखल ये कौन होते हैं बताने के लिए? आपकी दखल अंदाजी कर रही है हम तो उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, उनसे पूछ लीजिए कि उनके साथ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। वी आर नॉट फोर्सिंग देम, वी आर नॉट फोर्सिंग देम। यू आर बेचारी, मुझे तो जरूरत नहीं है। ठीक है राजेश जी राजेश जी को सुन लेते। सुजाता जी सुन लीजिए, ठीक है राजेश जी बताएंगे। राजेश जी बताइए। हद में रहिए, अपने हद में रहो। आप नहीं बताएंगी क्योंकि आपको कुछ आता ही नहीं, आपके पास तो दिमाग ही नहीं है। अरे यू डोंट हैव एनी ब्रेन, यू डोंट नो हाउ टू डू। सुजाता जी कुछ है ही नहीं, रुक जाइए। कुर्सियों में बैठने की आदत है। सुजाता जी रुक जाइए, सुन लीजिए राजेश जी क्या कह रहे हैं। राजेश जी का भी सुनना उतना ही जरूरी है। राजेश जी जवाब दीजिए जरा, क्या आप सीमा डोरा जी की बात से सहमत है और सुजाता जी की बात से भी? आपकी आवाज ज्यादा बुलंद है क्या, जो हमें बोलना नहीं आता? सीमा जी रुक जाइए, सुन लीजिए राजेश जी। बिल्कुल है। देश को आजाद हमने कराया, पंडा पुरोहितों को आपसे आजाद हम कराएंगे। पंडा पुरोहितों को आपसे आजाद हम कराएंगे, और इसकी गारंटी देती हूँ मैं कि पंडा पुरोहित आजाद होंगे भारतीय जनता पार्टी की घटिया राजनीति से। ठीक है सीमा जी सुन लीजिए, राजेश जी की भी सुन
जी रुक जाए जी, अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर सीमा जी को भी सुन रहे हैं और सुजाता जी को भी। देखिए, कांग्रेस ने तो कहा है कि हमारी सरकार आएगी तो हम खत्म करेंगे, लेकिन मैं सीमा देवी जी को ये कहना चाहता हूँ कि हमने वार्ता के लिए नहीं कहा है। सीएम साहब ने कहा कि हम 30 तारीख तक इसको जो है खत्म करेंगे। आपने हरक सिंह रावत जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा, मदन कौशिक जी का भी स्टेटमेंट सुना होगा। हमने तो हमारे साथ तो 30 अक्टूबर का छलावा कर दिया आप लोगों ने, जो बोला था कि 30 अक्टूबर को जो मामला निपट जाएगा, लेकिन उसको बढ़ा करके 30 नवंबर कर दिया। ठीक है, आप 30 नवंबर तक करिए, हमें वार्ता नहीं। हमने एक लाइन कही है कि देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए, बस। हमें तीर्थ पुरोहितों को इससे किसी लेना देना नहीं, देवस्थानम बोर्ड भंग होना चाहिए। आपकी सरकार भंग करेगी तो स्वागत होगा, नहीं करेगी तो फिर हमने कहा जो हमारे साथ हम उसके साथ। सीधी सी बात है, तीर्थ पुरोहितों के सीधी सी लाइन है, 2 लाइन जो हमारे साथ हम उसके साथ। अब आप लोग घुमाइए मत कि हमको जो है वार्ता करनी है, आप अड़िग मत रहिए। आपने 11 सितंबर से लेकर के 1.5 महीने में आप केवल 8 सदस्यों का जो है ना, उसमें जो कहा था कि तीर्थ पुरोहितों के 8 प्रतिनिधि होंगे, वो 1.5 महीने में तो आप उन्हीं को जो है ना उसमें नॉमिनेट कर पाए। अब 30 नवंबर तक आपने कहा है कि रिपोर्ट आएगी। ध्यानी जी के यहाँ वीरेंद्र उनियाल जी सचिव हैं, वो कहते हैं कि हम आपसे वार्ता करेंगे। 2 महीने से ऊपर समय हो गया, वो वार्ता नहीं कर पा रहे हैं। इधर से दूसरा कहता है कि हम वार्ता करेंगे, अभी तक वार्ता नहीं हो पा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रही कि पार्टी करना क्या चाह रही है, इनकी नीति क्या है। अगर आपको वापस लेना है तो आप शीघ्र वापस ले लीजिए, नहीं लेना तो बता दीजिए, हमारे पास हथियार है, उससे कोई वो नहीं है। और मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है, आपको मालूम है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। सुब्रमण्यम स्वामी जी खड़े हैं, हमारे CS वैद्यनाथन जी खड़े हैं, हमें तो कहीं भी पीछे नहीं है। हाईकोर्ट में हम आधा से ज्यादा जीते हुए हैं, आप वैसे भी गंगोत्री आ नहीं सकते। उसमें लिखा है कि आप सेकुलर एक्टिविटीज करेंगे, केवल आप सेकुलर एक्टिविटीज करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं मैडम जो होंगी। अगर आपकी सरकार, आप अपनी सरकार में मंत्री जी को बताइए, मुख्यमंत्री जी को बताइए, और जो आपके सतपाल महाराज जी हैं, सतपाल महाराज जी धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और सबसे ज्यादा उन्हीं का देवस्थानम बोर्ड को लागू करने का जो ये मनसा है, उनका पता नहीं क्या ईगो है और वो क्या करना चाहते हैं। अब उनका हरिद्वार में बहुत बड़ा आश्रम है, हो सकता है केदारनाथ बद्रीनाथ में भी बहुत बड़ा आश्रम बनाने की चक्कर होंगे। ऐसे में तो बनेगा नहीं, देवस्थानम बोर्ड की आड़ में कुछ बना ले। अब उनकी क्या मनसा है, स्पष्ट नहीं हो पा रही बात। तो मेरा आपसे स्पष्ट कहना है कि 30 नवंबर तक को माननीय हरक सिंह जी ने जो कसम खाई है भगवान केदारनाथ जी की, और मुख्यमंत्री जी वहीं पर थे, अन्य लोग भी थे। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो इसको खत्म कीजिए। कि नेता जो है वो ये सोचते हैं जो है वो वोट देकर नेता तक सीमित रह जाए। ये किसी भी सोसाइटी को आप देखें तो ये महिलाओं की एक है जिसमें हर पार्टी को अपनी पार्टी की को अधिक से अधिक टिकट इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि अगर वे सशक्त समाज बनाना चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल स्पेस देने की जरूरत है ताकि वे विधानसभा, संसद यहां तक पहुंच सके। और मुझे ये कह देना कि बातियों कांग्रेस की जरूरत है, ये सही, ये में आ गए तो महिलाओं को इस ट्राइब्यूनल में भेज देंगे या एक कोई राज्य मंत्री का दर्जा दे देंगे, वो काफी नहीं है। महिलाओं को वो स्पेस चाहिए जिस स्पेस में वो लोगों के साथ जुड़े उसी प्रकार से जिस तरह से कोई भी विधायक चुनता है। और जब तक आप टिकट नहीं देंगे तब तक महिलाएं अपने आप को प्रूफ कैसे कर पाएंगी। इसलिए इस लड़ाई में मैं आपका धन्यवाद करती हूं कि आपने इस कार्यक्रम में इतना बड़ा कंपोनेंट इस पार्ट को रखा है कि महिलाओं को जो टिकट देने की मांग उठी है कांग्रेस पार्टी की तरफ से उसको आपने उठाया है। लेकिन अगर मैंने पहले कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो 40% जो देने की बात कही गई थी टिकट, वो काफी काबिल तारीफ था और उसका एक पॉजिटिव रिस्पांस मिला, तो कहीं ना कहीं ये बेहतर है। लेकिन अब ये कैसे होगा उत्तराखंड में, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। देखिए, कथनी और करनी में फर्क कैसे हो गया। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी के ही तो नेता थे हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने पंचायत में रिजर्वेशन दिया। 2008 में उत्तराखंड की सरकार में 50% पंचायत में रिजर्वेशन हुआ। मतलब इस बात को कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो पॉलिटिकल क्लास है वो पहचानती भी है कि महिला शक्ति है और महिला शक्ति की वजह से ये राज्य भी बना है। तो कथनी और करनी में अंतर सिर्फ इतना है कि महिलाओं को आगे आके टिकट मांगने की जरूरत है। अपने अपने क्षेत्रों में वो कार्य करती हैं मगर वो दिखती उतना नहीं है जितना कि जो पुरुष नेता हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल क्लास जो है अगर महिलाओं को वो स्थान देना चाहेगी तो हर पार्टी में, अगर आप शीर्ष जगह पे देखें, हमारी तो जो अध्यक्षा हैं वो सोनिया गांधी जी हैं, मगर अगर आप ज्यादातर पार्टियों को देखेंगे
तो महिला अध्यक्ष या जो मेन बॉडी है वहां पे कितनी महिलाएं हैं उस पर निर्भर करेगा कि टिकट किसको कितना मिलेगा। अभी क्या होगा कि जो पुरुष है वो डिसाइड करेंगे कि कितनी महिलाओं को टिकट देना है, यहां पे आ जाती है प्रॉब्लम। तो जहां से शुरुआत होनी चाहिए वहां पे जो भी बॉडी होगी जो डिसाइड करेगी कि किसको कितने टिकट मिलने चाहिए हर पार्टी में, वहां पे महिलाएं ज्यादा होनी चाहिए। हमारी पार्टी में जो 40% है वो भी मैं आपको बताऊं कि प्रियंका गांधी जी ने 50% की बात रखी थी, मगर 40% पर सहमति बनी अभी। लेकिन ये बात जरूर है कि आने वाले समय में वो 50% भी होगा। उत्तराखंड में भी आपने देखा है कि आवाजें उठ ही रही हैं। इस बात को मैं बहुत पहले से इस बात को मानती हूं और कहती रही हूं कि हमारे राज्य ठीक है सुजाता जी, अभी फिलहाल तो ये